सुप्रभात बच्चों। कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना अच्छा अपनी अच्छी देखभाल कर रहे होंगे। बच्चों, खूब पानी पियो, ताज़ा खाना खाओ। अपने भोजन में बच्चों या खाने में फल और सब्जियों दोनों को शामिल करो और सुबह शुद्ध हवा में टहलने जाओ। बच्चों, अगर आप टहल नहीं सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो आप गेम्स खेल सकते हैं और घर के काम कर सकते हैं ताकि आपके बॉडी में मूवमेंट हो, आपकी बॉडी का काम करके आप अपने बॉडी का एक्सरसाइज करें। क्योंकि बच्चों, आप पूरे टाइम घर में रह रहे हैं, आप स्कूल्स भी नहीं आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। एक जगह बैठ कर के भी रहना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए हमारे शरीर में मूवमेंट होना ज़रूरी है, यानी हमको अपने हाथ पैर हिलाना ज़रूरी है। तो आप अपने मम्मी के साथ छोटे छोटे काम करके मम्मी को हेल्प भी कर सकते हो और ख़ुद के लिए हेल्प कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टीवी नहीं देखेंगे आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा टीवी देखने से आँख ख़राब हो सकती है। आप ऐसे काम करिए जिसमें आपको मज़ा आए, आपका टाइम भी समय भी बीते और आप उससे कुछ सीखें भी। जैसे आप ड्राइंग कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, आप कुछ वेस्ट चीज़ों से सामान बना सकते हैं, अपने घर को सजा सकते हैं। क्योंकि हम इस समय बेटा बच्चों बहुत ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, हमें और कोई ऐसा साधन नहीं मिला जिससे हम अपना एंटरटेनमेंट कर सकें, मन बहला सकें। तो हम ज़्यादातर हम मोबाइल या टीवी की तरफ ही आकर्षित होते हैं, जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो आप कम से कम टीवी देखें, पढ़ाई करें, स्टोरी बुक्स पढ़ें और कहानियाँ सुनाएं और ऐसे गेम खेलें जिससे आपके दिमाग और शरीर का भी व्यायाम हो। तो बच्चों, खुली हवा में सुबह के टाइम जब भीड़ भाड़ कम है, अपने आसपास घर के आसपास टहल सकते हैं, खेल कूद सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप सभी जानते हो कोरोना दिन प्रतिदिन और बढ़ते जा रहा है और इसका खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। और इस बार जो कोरोना का स्ट्रेन है वो थोड़ा सा और भी ख़तरनाक है। इसलिए आप जब भी घर से निकलते हैं मास्क पहनकर निकलिए, हाथ सैनिटाइज करते रहिए और जब भी आप घर पर हैं तो अपने हाथ को साबुन से धोइए। तो बच्चों, इस तरह से घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, खुद को भी बचाइए और दूसरों को भी बचाइए। तो बच्चों, इसी के साथ हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारी खुलते पंख हिंदी पाठमाला कक्षा 1 है बच्चों। हम अपने पिछले वीडियो में हमने अ से लेकर के अह तक व्यंजन पढ़ा और उसके बाद फिर हमने स्वर पढ़ा, अ से अह तक स्वर पढ़ा और क से ज्ञ तक व्यंजन पढ़ा और समझा और इसका अभ्यास भी किया। उसके बाद बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने कुछ कहानियाँ सुनी थी और चित्र देखकर कहानियाँ बनाई थी। तो बच्चों, उसी श्रृंखला में वो जो कहानी हमने सुनाई थी वो दूसरी किताब की थी, आपके बुक की नहीं थी। आज हम जो कहानी पढ़ेंगे या समझेंगे वह हमारे बुक की है। तो हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पहला पाठ, जो मैंने पिछली बार नहीं किया था क्योंकि ये कहानी हम पहले ही सुन चुके थे, आज हम इस कहानी का पहला जो पाठ है वो है चित्रकथा। इस किताब का पहला पाठ है चित्रकथा, जहाँ पे बच्चों कथा यानी कहानी, चित्र यानी चित्रों द्वारा कही जाने वाली कहानी। तो आओ कहानी सुने श्रृंखला में बच्चों एक कहानी हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन वह कहानी हमारे बुक की नहीं थी और उसमें हमने एक कहानी दो कहानियाँ सुनी थी और पढ़ी थी, वह भी हमने चित्रों द्वारा समझा था। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक की कहानी है बच्चों। आप यहाँ पे चित्र देखकर कहानी बनाएंगे और कहानी बनाना सीखेंगे। तो पहले तो हम चित्रों द्वारा कहानी जब भी समझते हैं तो चित्रों को बहुत ध्यान से देखते हैं। तो चलिए, आप भी यहाँ पे 6 चित्र हमें दिए गए हैं बच्चों। इन 6 चित्रों को पहले ध्यान से देख करके समझिए, फिर हम एक एक चित्र को यहाँ पे विचार करेंगे। तो बच्चों, चित्र कथा यानी चित्रों द्वारा कहानी कहना। यहाँ पे हम चित्रों को देखेंगे और मैं आपको कहानी सुनाऊंगी
और फिर अगर आगे चल के मैं आपको चित्र इस तरह से देती हूँ तो आपको भी कहानी समझ करके कहानी सुनाना आना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले चित्र में आप देख सकते हो, अगर आपने ध्यान दिया है तो यहाँ पे जो चित्र है इसमें आप देख सकते हो कि एक लड़की है और लड़की के पीछे उसका घर दिखाई दे रहा है और वह अपने घर के आगे चटाई पर बैठ कर के थाली में उसके रोटी है, वह खाना खा रही है। अब रोटी होने का मतलब बच्चों वह भोजन कर रही है। भोजन करना मतलब खाना खाना। अब और आप देख सकते हो उसके बगल में थोड़ी दूरी पर एक घड़ा रखा है। घड़ा बच्चों आप सभी जानते हो, आजकल आप सभी के घरों में फ्रिज होता है और आप फ्रिज का पानी पीते हो, लेकिन पहले जब फ्रिज नहीं हुआ करते थे तो लोग घड़े से पानी पीते थे। और आप जानते हो बच्चों, घड़े से जो हम पानी पीते हैं उसका स्वाद भी अच्छा होता है और ना तो वो बहुत ठंडा होता है और ना बहुत गर्म होता है, मतलब ऐसा होता है जो हमें पीने में अच्छा लगता है और हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। और घड़े का पानी क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से ठंडा हो रहा है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। फ्रिज का पानी कभी कभी हम बहुत ठंडा पीते हैं तो हमें वो नुकसान भी कर सकता है, हम बीमार पड़ सकते हैं, हमारा गला खराब हो सकता है। लेकिन घड़े का पानी पीने में भी स्वादिष्ट होता है क्योंकि मिट्टी में हम रखते हैं तो सौंधा सौंधा सा स्वाद आता है, जिससे पीने में भी अच्छा लगता है और हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा पी भी सकते हैं। तो आप लोगों के घर में फ्रिज है, फिर भी आप लोग भी अपने घर में घड़ा रख कर के पानी पी सकते हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं दीवार पर कबूतर बैठा है, आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं एक तरफ कौवा बैठा है। अब बच्चों कौवा यहाँ बैठ कर के क्या देख रहा है? कौवा यहाँ बैठ कर के लड़की के थाली में जो रोटी है उसे ध्यानपूर्वक देख रहा है। और क्यों देख रहा होगा बच्चों? क्योंकि वह रोटी देख करके उसे लालच आ रही है, उसे भूख लगी है या फिर उसे खाने के लिए, भाई कौवा को भी तो खाने को चाहिए। तो अब इस रोटी को देख करके वह इस रोटी को पाने की इच्छा उसके मन में आई है, तो वह इस रोटी को पाने के लिए सोच रहा है कि किस तरह से मैं यह रोटी पा सकता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो दूसरे चित्र में बच्चों, जैसे ही लड़की उठती है घड़े से, क्योंकि लड़की पानी लेकर नहीं बैठी है और खाते टाइम अक्सर हमारे मतलब खाना अटक सकता है या फिर हमें पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें जब भी हम खाना खाने बैठते हैं हमें पानी लेकर बैठना चाहिए। तो लड़की पानी लेकर नहीं बैठी थी, इसलिए वो उठकर घड़े से पानी लेने जाती है और दूर दीवार पर बैठा कौवा इसी ताक में बैठा था कि कब उसे मौका मिले और वह रोटी लेकर के वहाँ से उड़ जाए। यहाँ पे जैसे ही कौवे को मौका मिलता है वह वैसे ही उड़ करके रोटी के पास आता है, यानी थाली के पास आता है। थाली से रोटी लेकर अपने चोंच में दबा करके वह उड़ जाता है, झट से वह उड़ जाता है। तो मतलब वह इसी ताक में बैठा था कि जरा सा उसको मौका मिले और वह रोटी ले ले। उसके बाद ये दूसरा चित्र है। तीसरे चित्र में बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लोमड़ी भी है। कौवा कहाँ बैठा है? कौवा पेड़ पर बैठा है और रोटी कहाँ है? रोटी कौवे के मुंह में है। और जो लोमड़ी है वह कौवे की तरफ देख रही है और उसे रोटी देखकर कौवे के मुंह में लालच आ रहा है। अब क्या बच्चों आप बता सकते हो जो लोमड़ी है कौवे को देखकर क्या सोच रही होगी? आप सोच के बताओ कि लोमड़ी कौवे को देखकर क्या सोच रही होगी। लोमड़ी कौवे को देखकर सोच रही है कि काश ये रोटी मुझे मिल जाए, क्योंकि बच्चों खाने की वस्तु देखकर सभी को लालच आता है। जब यहाँ पे लोमड़ी ने कौवे के मुंह में रोटी देखी तो उसे लालच आ गया और वह अब यह सोच रही है कि ये रोटी किस तरह से मुझे मिल सकती है। और उसके बाद हम अगले चित्र में देख सकते हैं कि जो कौवा है वह रोटी अपने मुंह में दबाए बैठा है और लोमड़ी उससे कुछ कह रही है। अब लोमड़ी उससे क्या कह रही होगी बच्चों? लोमड़ी उससे कह रही है कि कौवा भाई मैंने सुना है आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं। अब बच्चों लगे हाथ हम इस पर भी विचार कर लें, क्या कौवा अच्छा गाना गाता है? नहीं बच्चों, आपने अगर कौवे की आवाज़ सुनी होगी तो उसकी आवाज़ बहुत ही कर्कश और तीखी होती है। जब भी कौवा काँव काँव करता है तो बहुत ही हमें
अजीब सा लगता है, मतलब हमें कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो हम कौवे को हाँक देते हैं, यानी उसे उड़ा देते हैं, क्योंकि आवाज़ हमें उसे सुनने में बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। उसकी आवाज़ बहुत ही तीखी और कर्कश होती है। अब यहाँ पे लोमड़ी उसे बेवकूफ़ बना रहा है। अब इससे तो यही पता चलता है कि अगर लोमड़ी उसे कह रहा है कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, इसका मतलब कि कौवे को वह मूर्ख बना रहा है, और उसे उसके गाने और न गाने से कोई मतलब ही नहीं है। उसे तो सिर्फ उसके जो चोंच में रोटी है वह चाहिए, इसलिए वह उसे अपने बातों में उलझा रहा है, बहला फुसला रहा है, ताकि किसी तरह यह रोटी उसे मिल जाए। अब बच्चों, जो लोमड़ी है वह उसे कह रही है, अब किसी की भी अगर हम तारीफ़ करें तो वह खुश हो जाता है, और तारीफ़ के चक्कर में वह यह भूल जाता है कि सामने वाला कहीं हमारे साथ कोई चालाकी तो नहीं कर रहा। तो अब कौवे की जब तारीफ़ शुरू हुई तो कौवा लोमड़ी के बात में आ गया, और उसको लगा सही में मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। और उसके बाद क्या किया होगा उसने, आप भी समझ सकते हो क्या किया होगा। आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे 5वें चित्र में, अब यहाँ पे जो यह चित्र बना है, यह आप जानते हो ध्वनि, कोई गाना गाते हैं तो म्यूज़िक का इस तरह का ही जो म्यूज़िक निकलता है, उसके लिए हम इस तरह का के चिन्ह देख सकते हैं। तो यहाँ पे वह गाना गा रहा है, वो संगीत का यह चिन्ह है। तो यहाँ पे कौवा ने क्या किया, जैसे ही उसने तारीफ़ सुनी खुश हो गया, और उसने अपना मुंह खोला और गाना गाना शुरू कर दिया। और देखिए कौवा आंख बंद करके गाना गा, इतना मगन हो गया है गाना गाने में कौवा, इतना खुश हो गया अपनी तारीफ़ सुन करके कि उसने अपनी दोनों आंखें बंद की और गाना शुरू कर दिया। अब यहाँ जैसे ही उसने अपनी चोंच खोली, क्या हुआ होगा बच्चों, उसकी रोटी उसके मुंह से नीचे गिर गई। और जैसे ही नीचे रोटी गिरी है, वैसे ही क्या किया होगा लोमड़ी ने झट से रोटी लपकी और वहाँ से चंपत हो गया, यानी कि भाग लिया। अब देखो रोटी यहाँ पे गिरी, और अगले चित्र में आप देख सकते हो लोमड़ी रोटी को लेकर के भाग रही है। बच्चों, आप जानते हो ये जो लोमड़ी होती है बहुत ही चालाक होती है। आप कह सकते हो कि बहुत ही क्लेवर होती है। क्लेवर कनिंग वाला मतलब चालाक, दूसरों को मूर्ख बनाना या बेवकूफ़ बनाना, ये लोमड़ी को बहुत अच्छे से आता है। आपने बहुत सारी कहानियों में भी पढ़ा होगा कि लोमड़ी बहुत चालाक जानवर होता है और बहुत आसानी से दूसरों को बेवकूफ़ बना लेता है। तो यहाँ पे लोमड़ी ने अपनी चालाकी से कौवे को बेवकूफ़ बनाया, और कौवा बेवकूफ़ बन करके उसकी बात में फंस जाता है, और इस तरह से वह अपनी रोटी गंवा बैठता है। और उसकी देखो बच्चों, आप चित्र में भी देख सकते हो कि जो कौवा है वह किस तरह से लोमड़ी को रोटी लेकर के भागते देख रहा है, और वह कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं बच्चों, हमें कभी भी किसी की बात में नहीं आना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले हमें बहुत सोचना समझना चाहिए। यहाँ कौवे ने सोचा समझा नहीं, लोमड़ी से तारीफ़ सुन करके खुश हो गया और उसकी बातों में आ गया। और इधर जो लोमड़ी है उसने अपने सूझबूझ से अपने लिए खाने का इंतज़ाम कर लिया। उसे मेहनत भी नहीं करना पड़ा, और दूसरे का हिस्सा आराम से अपने चालाकी और सूझबूझ से उसने पा लिया। तो बच्चों, यह थी हमारी कहानी, जिसमें हमने कहानी देखी, हमने कुछ नहीं पढ़ा, इसमें ना कोई संवाद दिया है ना कुछ दिया है, लेकिन फिर भी हमें कहानी समझ में आ गई। तो हमने यहाँ पे जो चित्र दिए गए हैं उन चित्रों को ध्यान से देखा, और एक एक करके एक एक कहानी, एक एक चित्र को देखकर यहाँ पे हमने कहानी बनाने की कोशिश की। तो बच्चों, इसीलिए हम इस तरह की कहानियों को चित्रकथा कहते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने कहानी सुन लिया, देख लिया, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की बात में नहीं आना चाहिए। हमें हमेशा कोई भी काम सोच समझ कर करना चाहिए। अब कोई भी हमें कुछ भी कहकर बहला फुसला ले तो ये तो बहुत गलत बात है ना। तो ये तो हमारे लिए बहुत गलत बात है, हम किसी की भी बात में आ जाते हैं। और दूसरी चीज़, हम अगर थोड़ा सूझबूझ से काम करें तो हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। जिस तरह की लोमड़ी ने थोड़े सूझबूझ का काम लिया, उसने बात बनाया और कौवे को अपने बातों में उलझा करके अपना मकसद पूरा कर लिया। तो बच्चों, क्या आप बताएंगे इस कहानी का शीर्षक क्या हो सकता है? बच्चों, इस कहानी का शीर्षक क्या हो सकता है? इस कहानी का शीर्षक चालाक लोमड़ी हो सकता है। तो बच्चों, और भी कई नाम हो सकते हैं। मूर्ख कौवा हो सकता है,
ठीक है, तो आप इसका शीर्षक सोच के रखिएगा, हमें फिर ऑनलाइन क्लास में बताइएगा। तो बच्चों चलिए एक बार फिर इस कहानी को हम समझते हैं। पहले चित्र में बच्चों आप यहाँ देख सकते हो, लड़की है वह खाना खा रही है, उसके सामने थाली है और थाली में रोटी है, और दूर बैठा कौवा उसे ध्यानपूर्वक देख रहा है। और क्या कर रहा है, उसे बहुत ध्यान से देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि वह उसके थाली में रखी रोटी लेना चाहता है। क्योंकि बच्चों अब खाने पीने की चीज़ देखकर किसी को भी लालच आती है, तो कौवे को भी रोटी देखकर लालच आया और वो चाहता है कि मैं रोटी ले लूँ। अब उसके बाद दूसरे चित्र में देखिए, जो लड़की है घड़े में रखे पानी को, घड़े में से रखे जो घड़ा बगल में रखा था उससे पानी लेने को उठती है, और क्योंकि कौवा इसी ताक में बैठा था या इसी फिराक में बैठा था कि जैसे ही उसे मौका मिले वह रोटी लेकर के वहाँ से चंपत हो जाएगा। चंपत होना मतलब गायब होना या भाग जाना। तो जैसे ही उसे मौका मिलेगा वह वहाँ से रोटी लेकर भाग जाएगा, और उसे जैसे ही मौका मिला उसने अपनी रोटी उठाई और वहाँ से भाग लिया। तो बच्चों यहाँ पे जो कौवा है वह यहाँ से रोटी लेकर भाग रहा है। अब आप तीसरे चित्र में देख सकते हो कि जो लोमड़ी है, लोमड़ी कौवे की तरफ देख रही है, बहुत उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है, और लोमड़ी क्या सोच रही है कि कुछ कैसे भी मुझे यह रोटी का टुकड़ा मिल जाए। तो बच्चों कौवा जो लोमड़ी है कौवे की तरफ उम्मीद भरी नजर देख रही है, ताकि यह देख रही है कि किस तरह मुझे यह रोटी मिल सकती है। और जाकर उड़कर बैठा है, तभी एक लोमड़ी आती है और उसके मुंह में रोटी देखकर लोमड़ी के मुंह में लालच आ जाता है। अब लोमड़ी क्या सोच रही है, चलिए अगले चित्र में देखते हैं। यहाँ लोमड़ी बैठ करके सोच रही है, और सोच करके चौथे चित्र में हम देख सकते हैं कि वह कौवे को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करे। क्यों? क्योंकि उसे तो रोटी दिखाई दे रहा है जो कौवे के चोंच में है। कौवे के चोंच की रोटी लेने के लिए वह बातें बना रही है। क्या बातें बना रही होगी लोमड़ी? लोमड़ी कह रही है कि कौवा कौवा तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, और मैंने सुना है कि तुम्हारी जो आवाज़ है बहुत मीठी है और तुम बहुत ही सुरीला गाना गाते हो। अब किसी की कोई तारीफ़ करता है तो भाई सभी को अच्छा लगता है, कौवे को भी अच्छा लगा। कौवा लोमड़ी की बातों में आ गया और उसने क्या किया, वह अगले चित्र में देखते हैं क्या किया उसने। वह गाना गाने लगा, और वह गाना गाने में इतना मस्त हो गया कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गाने में मगन हो गया। और इधर क्या हुआ, जैसे ही उसने अपना चोंच खोली, जो रोटी उसके चोंच में थी वह नीचे गिर जाती है। अब जब रोटी नीचे गिर गई तो क्या होगा, लोमड़ी ने रोटी लपका और वहाँ से भाग ली। तो बच्चों इस तरह से जो कौवा था वह दूसरों की बातों में आकर के अपनी रोटी गंवा बैठा, और जो लोमड़ी थी चालाक लोमड़ी, मैंने आपको बताया कि जो लोमड़ी होती है बहुत चालाक होती है, वह अपने बातों से कौवे को उसने बेवकूफ़ बना दिया और रोटी लेकर भाग गई, और यहाँ पे कौवा जो है वह देखता रह गया। तो बच्चों इसीलिए कहते हैं हमें किसी की बात में नहीं आना चाहिए, और हमारे पास, और दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि जो लोमड़ी है वह अपने सूझबूझ से, अपने समझदारी से उसने दूसरे के हिस्से की रोटी भी ले लिया। तो बच्चों यह थी हमारी कहानी। हमने चित्रों द्वारा कहानी को पढ़ा और समझा। तो बच्चों इसी के साथ हमने पिछले वीडियो में भी हमने कहानी सुनी थी, और इस वीडियो में भी हमने अपनी पाठ्य पुस्तक की कहानी बनाई और कहानी बनाना सीखा। अब हमारा अगला पाठ है बच्चों चित्र वर्णन। अब चित्र वर्णन क्या होता है बच्चों, चलिए चित्रों का वर्णन करने से पहले हम कुछ चित्रों के वर्णन को देख लेते हैं। तो चलिए, तो बच्चों हमारा अगला पाठ है चित्र वर्णन। आओ बात करें। लेकिन बच्चों जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, अपने पाठ्य पुस्तक के चित्र वर्णन थोड़ा बड़ा है, उसे करने से पहले एक छोटा सा चित्र वर्णन हम यहाँ कर के समझ लेते हैं कि किस तरह से हम चित्र वर्णन कर सकते हैं। बच्चों चित्र वर्णन का मतलब होता है
डिस्क्रिप्शन ऑफ पिक्चर या पिक्चर डिस्क्रिप्शन, मतलब जो चीज़ हमें सामने चित्र के माध्यम से दिखाई दे रही है उसे हम देख करके फिर उसका वर्णन करते हैं। और बच्चों, सबसे पहले हमें जो चित्र हमें दिखाई देता है उसे हम प्रश्नों द्वारा समझेंगे कि हमें क्या दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप जान रहे हो यहाँ चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, घर दिखाई दे रहा है, उसके बाद चिड़िया दिखाई दे रही है, बच्चे दिखाई दे रहे हैं, और जो कुछ बच्चे जो है छाता लिए हैं, और कुछ बच्चे, एक बच्ची है जो बहुत खुश होकर के पानी में, जो पानी है आपको दिख रहा है। बच्चों, चित्र को देख करके, छाता देख करके हमें ये समझ में आ रहा है कि अभी अभी बारिश हुई है या बारिश हो रही है, और बारिश होने की वजह से थोड़ा थोड़ा पानी लग गया है और इस पानी में बच्चे खेल रहे हैं। अब एक बच्ची खुश होकर के पानी में उछल रही है या कूद रही है, और दूसरा बच्चा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वह पानी में कागज़ की नाव बना करके चला रहा है। तो बच्चों, चलिए हम एक बार इसको समझते हैं कि हम इस चित्र वर्णन को कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों, सबसे पहले आप देख सकते हैं, चित्र वर्णन का मतलब होता है पिक्चर डिस्क्रिप्शन। किसी भी पिक्चर को समझना, देख करके, ध्यानपूर्वक देख करके समझना और उसके बाद उसका वर्णन करना, यानी उसको डिस्क्राइब करना, उसका डिस्क्रिप्शन करना। तो पिक्चर यानी चित्र हो गया। आपको यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा है। अब इस चित्र के माध्यम से हम इसका वर्णन करेंगे, इसे देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे और फिर इसका वर्णन करेंगे। तो बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ जो चित्र दिया गया है, इस चित्र में जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं उनके बारे में बताना उसका वर्णन होता है। तो चित्रों को ध्यान से देखकर उसके बारे में बताना या कहना चित्र वर्णन कहलाता है। तो अभी मैंने आपको इस चित्र को ध्यान से देखा और इसके बाद इसमें जो जो हमें दिखाई दे रहा है उसे ध्यान से एक एक चीज़ के बारे में आपको बताया। उसके बाद चित्र में कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, या चित्र में क्या हो रहा है, इस विषय में 4-5 वाक्य लिखना ही चित्र वर्णन कहलाता है। जैसे आप देख सकते हो, मैंने आपको चित्र देखकर बताया था कि इस चित्र में कितने घर हैं। इस चित्र में कितने घर हैं? आपको इस चित्र में कितने घर दिखाई दे रहे हैं? इस चित्र में एक घर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम चित्र के बारे में बोलेंगे कि इस चित्र में एक घर है। उसके बाद बच्चे क्या कर रहे हैं, यह भी आपको मैंने बताया कि यहाँ पर 3 बच्चे हैं। एक, और जो पूरा दृश्य है यह वर्षा ऋतु का है। यहाँ पे वर्षा ऋतु का चित्र है क्योंकि जो बच्चे हैं उनके हाथ में छाता है। बच्चों के हाथ में क्या है बच्चों? बच्चों के हाथ में छाता है। और उसके बाद हम देख सकते हैं ज़मीन पे पानी लगा हुआ है, क्योंकि ना तो ये नदी है ना ही तालाब है। पानी थोड़ा थोड़ा ज़मीन पे पानी होने का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे बारिश की वजह से पानी लगा हुआ है। जब आपने देखा होगा, जब भी कभी बारिश होती है तो जगह जगह बारिश के तुरंत बाद हमें जगह जगह जहाँ पर भी थोड़ा ज़मीन नीची है या गड्ढा है वहाँ पे पानी लग जाता है, और उस पानी में खेलने में बहुत ही आनंद आता है। आपने बच्चों को देखा होगा रोड पे लगे पानी को या रोड के किनारे लगे, सड़क के किनारे लगे पानी में बरसात के बाद वो खूब उछल कूद करते हैं, मस्ती करते हैं, नाव चला, कागज़ की नाव बना करके चलाते हैं। तो उसी प्रकार इस चित्र में भी बच्चों आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वह पानी जो लगा है उसका आनंद ले रहे हैं। एक बच्ची तो पानी में कूद रही है और वहीं दूसरा जो बच्चा है वह पानी में नाव चला रहा है। कैसी नाव है बच्चों? कागज़ की नाव है। हम अक्सर कागज़ की नाव बना करके बरसात के पानी में चलाते हैं या बहाते हैं। तो चित्र में और क्या क्या दिखाई दे रहा है, मैंने आपको बताया कि चित्र में एक चिड़िया बैठी है, एक बच्ची जो लड़की है वह छाता ली है और वह पानी में खुश होकर के उछल रही है। उसके बाद एक लड़का पीछे छाता लेकर कहीं जा रहा है। उसके बाद एक बच्चा पानी के पास बैठ करके उसमें कागज़ की नाव चला रहा है। तो चलिए हम किस तरह से आंसर लिख सकते हैं। तो बच्चों, अभी अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह प्रश्नों के रूप में आपका चित्र में दिखने वाली चीज़ों को के बारे में प्रश्न कर सकते हैं। उसके बाद उसका उत्तर देंगे। जो उत्तर आप लिखेंगे वही उसका चित्र वर्णन हो जाएगा या पिक्चर डिस्क्रिप्शन हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमें चित्र का वर्णन करना है। तो हमने प्रश्न बना लिए। पहला प्रश्न हमारा था, चित्र में कितने घर हैं? तो चित्र में कितने घर हैं बच्चों? इस चित्र में एक घर है। तो यहाँ पे जो चित्र दिया गया है वहाँ पे सिर्फ एक घर है। आप देख सकते हैं यह घर ये है, ये एक घर है। चित्र वर्णन या चित्र डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे यह एक घर है। आप देख सकते हैं कि यह एक, यहाँ पे एक घर है। इस चित्र में सिर्फ एक घर है। उसके बाद चित्र में क्या हो रहा है? चित्र में बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं, हमें बारिश हो रही है कैसे पता चल रहा है? क्योंकि जो बच्चे हैं उन्होंने छाता लिया हुआ है। छाता हम कब लेते हैं बच्चों? बारिश के मौसम में लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ बच्चों के हाथ में क्या है? छाता है। तो बच्चों के हाथ में छाता होने का मतलब है कि यहाँ पे बारिश हो रही है। तो दूसरे वाक्य में हम लिखेंगे कि पहले वाक्य में हमने लिखा इस चित्र में एक घर है, और दूसरे वाक्य में हम लिखेंगे कि बारिश हो रही है। चित्र में क्या हो रही है? बारिश हो रही है। तो हम यहाँ चित्र में क्या हो रही है बच्चों? बारिश हो रही है। और उसके बाद तीसरा वाक्य हम लिखेंगे कि एक लड़का पानी में कागज़ की नाव चला रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं जो एक लड़का है, बारिश के वजह से जो पानी लगा है उसमें कागज़ की नाव चला रहा है। तो तीसरे वाक्य में हमने लिखा एक लड़का पानी में कागज़ की नाव चला रहा है। उसके बाद दूसरा चित्र है बच्चों, चौथे वाक्य में हम लिखेंगे जो दूसरा लड़का है छाता लगाकर हाथ में पुस्तक लिए जा रहा है। तो जरा ध्यान से देखिए चित्र को बच्चों कि जो तीसरा लड़का है, बिल्कुल सही, जो तीसरा लड़का है वह क्या कर रहा है? उसके हाथ में पुस्तक है, उसके हाथ में क्या है? किताब है, और वह किताब लेकर कहीं जा रहा है। और बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ बारिश भी हमको दिखाई दे रही है, बारिश होते हुए भी हमको दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जो तीसरा लड़का है वह पुस्तक हाथ में लेकर के छतरी लगाए या छाता लगाए कहीं जा रहा है। उसके बाद जो लड़की है वह क्या कर रही है? लड़की बहुत बारिश में छाता ली है, अपने आप को छाते बारिश से तो बचा रही है, लेकिन जब वह सामने पानी देखती है तो बहुत खुश होती है और पानी में कूद रही है। लड़की जो है पानी देखकर बहुत ही खुश होती है और वह पानी में कूद रही है। तो हम अपने पांचवें वाक्य में लिखेंगे लड़की खुश होकर पानी में कूद रही है। आखिरी वाक्य में लिखेंगे एक चिड़िया सूखी लकड़ी पर बैठकर लड़के को नाव चलाते हुए देख रही है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो छोटी सी चीज़, हम चित्र के छोटी सी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये जो चिड़िया है यह बैठी इस डाल पर बच्चों को देख रही है। तो यहाँ पे जो चिड़िया है वह भी जो बच्चे मस्ती भरे मूड में हैं या फिर मस्ती कर रहे हैं उनको बैठकर देख रही है। तो बच्चों है ना आसान? कितना आसान है चित्रों का वर्णन करना या चित्रों के बारे में बताना। जो भी चित्र आपको सामने दिखाई दे रहा है आप उसके बारे में, उसको पहले तो आप ध्यान से देखेंगे और उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा चित्र लिया था जिसमें थोड़ी चीज़ें हैं, जैसे कि चित्र को देख करके ही हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? बारिश हो रही है। सबसे पहली चीज़ जो हमें चित्र में दिखाई दे रही है बच्चों वह है बारिश हो रही है। उसके बाद चित्र में एक घर है। उसके बाद बारिश हो रही है, दिख रही है, और बच्चों ने छाता लगाया है। इससे भी हमें साफ पता चलता है कि बारिश का मौसम है और बारिश हो रही है। उसके बाद बच्चों हमें एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है। चित्र में पीछे हमें बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है, और उसके बाद हमें पेड़ की डाल पर एक चिड़िया बैठी दिखाई दे रही है। और जो चिड़िया है वह इन बच्चों को बहुत ही ध्यानपूर्वक देख रही है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। यहाँ पे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे बारिश का आनंद ले रहे हैं। एक बच्चा हम पुस्तक लेकर हो सकता है स्कूल जा रहा है, या बैग नहीं लिया है, पुस्तक लिया है, तो हो सकता है ट्यूशन पढ़ने जा रहा है या किसी दोस्त के घर जा रहा है, तो उसने हाथ में पुस्तक ली है और छाता लगाया हुआ है। और जो दूसरा बच्चा है वह पानी में कागज़ की नाव बना करके खेल रहा है,
और जो लड़की है वह पानी देखकर बहुत खुश हो रही है और छतरी लगाई है, अपने आप को पानी से, बारिश से तो बचा रही है, लेकिन पानी में खेलने बिना उसे नहीं रहा जा रहा, इसलिए वह उस पानी में कूद करके आनंदित हो रही है या बहुत खुश हो रही है। तो बच्चों, यह एक छोटा सा चित्र था जिसका मैंने आपको वर्णन करना बताया, क्योंकि आपके बुक में जो चित्र दी गई है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो पहले एक छोटे से चित्र के द्वारा हमने चित्र का वर्णन करना सीखा, उसके बाद फिर हम हमारी बुक में दी गई चित्र का वर्णन सीखेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आपको चित्र का वर्णन करना आ गया होगा। अगर अब आपको कोई और चित्र दिया जाता है तो आप आसानी से उसके बारे में बता सकते हैं या लिख सकते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल हमें सिर्फ बोल करके समझना है। जब आप लिखना अच्छे से सीख जाएंगे तो फिर आपको लिखने को भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको जो चित्र दिया बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगला हमारा जो पाठ है चित्र वर्णन है, उसमें थोड़ा बड़ा सा चित्र दिया गया है जिसका हम वर्णन करेंगे। तो बच्चों, जो भी आज हमने किया, हमने आज चित्रकथा पढ़ी और चित्र वर्णन करना सीखा। आप इनका इस वीडियो को देख करके अभ्यास कर लीजिएगा। अगले वीडियो में जो हमारी बुक का चित्र वर्णन है हम उसे करेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, इसी तरह से आप सभी अपना ध्यान रखिए, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहिए। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन कर निकलिए, अपने हाथ को समय समय पर सैनिटाइज करिए, घर पर हैं तो साबुन द्वारा हाथ को धोइए, डेली नहाइए, अच्छे से साबुन से नहाइए, शुद्ध ताज़ी सब्जियां खाइए, ताज़ा भोजन खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो बच्चों, और फल और सब्जियों को अपने आहार में शामिल करो। उसके बाद बच्चों, आप कोशिश करें कि घर से अधिक ना निकलें, बहुत ज़रूरत होने पर ही घर से निकलें, और जब भी निकलें मास्क लगा कर निकलें। तो बच्चों, इसी के साथ घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आप वीडियो ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, और जो भी आपकी समस्या है फिर हम ऑनलाइन मीटिंग में उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। कल एक बार फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।